जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। सोशल मीडिया पे फिर से एक बार यही खबरें और यही बातें चारों तरफ वायरल हो रही है कि अगर संजय राउत का फार्म हाउस सील किया जाए और फार्म हाउस के अंदर अगर छापे मारे जाए तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन ऐसी बात क्यों उड़ाई जा रही है, ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है क्योंकि पात्रा चाल स्कैम मामले में सबसे बड़े अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो खुद संजय राउत है। लेकिन आगे जो बड़ी खबर आ रही है 88 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के और 4 बड़े गुर्गा को गिरफ्तार करने को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन बात कर ले या पहले जो खबर आ रही है कि संजय राउत अपने दिल की बातें सामना मुखपत्र में जरूर करते हैं और सामना में जितनी भी बातें करते हैं वो पूरी तरीके से निराधार होता है, न कोई साक्ष्य होता है न सबूत होता है। बस अपनी भड़ास निकालने के लिए इन्होंने सामना मुखपत्र रखा है। फिर ऐसे ही एक ऐसी अनगढ़ स्टेटमेंट दे दिए संजय राउत अपनी बौखलाहट में आकर के, और अपनी बौखलाहट में आकर के ही वो स्टेटमेंट देते हैं। मुखपत्र में जो भी ये बात कहते हैं उसका कोई आधार नहीं होता है। संजय राउत सामना में कहते हैं कि बीजेपी भारत को हिंदू पाकिस्तान बना रही है। अब इस बात का सबूत मांग लिया जाए संजय राउत से कि आप बताइए किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी भारत को हिंदू पाकिस्तान बना रही है। इसका कोई आधार है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास? तो संजय राउत चुपचाप दांत बिदोर करके सीधा चले जाएंगे, कहेंगे मुझे बात नहीं करना है प्रेस वालों से। सबूत आप कैसे मांग सकते हैं? ये सीधा कह देंगे। लेकिन आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए इनको, ये आरोप लगा करके सीधा चले जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे जो ये हिंदू पाकिस्तान जो ये कह रहे हैं भारत को, बताइए भारत को, हिंदुओं को ये पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। सारे सनातनी हिंदुत्व भाई बंधु पाकिस्तान से आप कैसे आप तुलना कर सकते हैं? आप संजय राउत पूरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं इस स्टेटमेंट के बाद से। और संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत पैदा कर रही है। अभी इनके एक एक स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे दोस्तों। कैसे बीजेपी मुस्लिम समुदाय से नफरत पैदा कर रही है ये थोड़े देर में आपको पता चल जाएगा कि संजय राउत मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत पैदा करवा रहे हैं या फिर बीजेपी करवा रही है। मुस्लिम समुदाय के नेता खुद यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर यह डर पैदा कर दिया है कि अगर हिंदुओं के बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा। मुस्लिम समुदाय के नेता यह खुद यह बात कह रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी हो चाहे जहां भी बनी हो, मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की घटिया राजनीति है, ये विपक्ष की घटिया राजनीति है। ये मुसलमानों के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों के साथ ये होगा वो होगा। ये एक गलत नैरेटिव है, ये मुसलमान के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जो संजय राउत गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी मुसलमान समुदाय के प्रति नफरत पैदा कर रही है, तो ये पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। और बात करेंगे हिंदू पाकिस्तान की बात, जो आप हिंदुओं को पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, इससे आप बखिया उधेरी जाएगी आपकी। लेकिन यहां पर देख लीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं है संजय राउत की पूछने की कि वहां पे जो बड़ा कांड हुआ है। आप देख लीजिए कि पंजाब के जालंधर में हिंदूवादी नेता के घर पे ग्रेनेड से अटैक किया गया दोस्तों। हिंदूवादी नेता थे, उनके आवास पे ग्रेनेड से हमला किया जाता है। पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी की सरकार है। संजय राउत की हिम्मत है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ ले कि हिंदूवादी बीजेपी के नेता के घर पे ग्रेनेड से कैसे हमला किया? और आप बात करते हैं हिंदू पाकिस्तान की, आप बात करते हैं कि मुसलमान के प्रति बीजेपी नफरत पैदा कर रही है। यह घटिया सोच नहीं तो और क्या है? आप देख लीजिए कि हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। और आप बात करते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रही है। आप बात करते हैं हिंदू पाकिस्तान की। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक हिंदूवादी विचारधारा व्यक्ति की, बीजेपी की नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई?
यहां पर आपको शाम सूख जाता है, यहां पे आप मौनी बाबा बन जाते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। अभी यही नहीं, आपको दिखाते हैं कि कितना मुस्लिम समुदाय से बीजेपी नफरत कर रही है। अभी आपको एक खबर बताऊंगा, इससे पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे संजय राउत। ये कानपुर के आईआईटी पीएचडी छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में एसीपी मोहसिन खान निलंबित कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो एसीपी हैं मोहसिन खान, ये मुसलमान समुदाय से हैं। ये आईआईटी पीएचडी छात्रा से दुष्कर्म कर लेता है ये इंसान, भले इसको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं संजय राउत कि मुसलमान समुदाय से बीजेपी नफरत पैदा कर रही है, तो ये भी तो मुसलमान है, लेकिन एक पीएचडी छात्रा के साथ दुष्कर्म क्यों किया? आप देख लीजिए कि इस छात्रा ने डीजीपी प्रशांत कुमार को पत्र लिखा है दोस्तों, गिरफ्तारी की मांग करी है। मामला हाई कोर्ट में गया, लेकिन सुनवाई 20 मार्च को होगा। आप खुद संजय राउत क्यों नहीं इस मुद्दे पे उठाते हैं बात और कहते हैं कि मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए? एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और आप बात करते हैं बीजेपी मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है। यह किस आधार पे और किस बेसिस पे आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसका कोई आधार है? जो संजय राउत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तो एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी थे, काम नहीं करने दिया जाता था। एनसीबी को किस तरीके से इन्होंने गलत साबित करने की कोशिश करी और उनके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करी संजय राउत ने। असम में एक बड़ी खबर आती है दोस्तों, और एनसीबी की सराहना किया अमित शाह जी ने। 88 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त कर लिया जाता है असम में। हेमंत की सरकार है और किस तरीके से सराहना किया गया एनसीबी का, लेकिन इस सराहना पे संजय राउत ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। अमित शाह जी ने यह सीधा कह दिया कि कोई दया नहीं करेंगे, जो ड्रग्सी है, जिसने ड्रग्स को फैलाया है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल में 4 लोग शामिल थे दोस्तों। इस चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पर संजय राउत की एक भी टिप्पणी नहीं आती है। आप कह सकते हैं कि असम में हेमंत की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन 88 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती पे एक भी चूं तक आवाज संजय राउत की नहीं आती है। और ये बात करते हैं हिंदू पाकिस्तान बनाने की, हिंदुओं को पाकिस्तान कह रहे हैं आप, और ये बात करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग असुरक्षित हैं, बीजेपी मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत पैदा कर रही है। नफरत तो आप पैदा कर रहे हैं, नफरत की राजनीति तो आप कर रहे हैं। आप बताएं दोस्तों कि महाराष्ट्र में क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा शासन औरंगजेब के समय से भी बदतर है, बेकार है। महायुति की सरकार को लेकर के इतना घटिया स्टेटमेंट संजय राउत ने दे दिया। अब बताइए, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो किस तरीके से तानाशाही की सरकार चल रही थी? संजय राउत कभी बताएंगे ये सारी चीजें? औरंगजेब को लेकर के एक समाजवादी पार्टी के विधायक अबू ने जो बयान दिया, उस पे तो उनकी फजीहत हो ही गई। हर तरफ सिर पीटते चल रहे थे, माफी मांगते चल रहे थे, और आप बीजेपी के शासन को औरंगजेब के समय से भी बदतर आप बता रहे हैं। आपको याद नहीं है महाविकास अघाड़ी की सरकार किस तरीके से घटियापंथी की सीमा पार कर रही थी? और बयान क्या दे रहे हैं संजय राउत कि महाराष्ट्र में किसान, बेरोजगार लोग और महिलाएं आत्महत्या कर रही है। आपको याद दिला दे, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब इनकी सरकार गई तो किसानों से जाकर के मिले आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे। किसानों ने दौड़ा करके भगा दिया, कहा कि जब सरकार थी आपकी तो एक बार मिलने तक नहीं आए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और आज आप किसानों को लेकर के आप आए हैं राजनीति करने। आज बड़ी चिंता संजय राउत को हो रही है किसानों की आत्महत्या को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। जब इनकी सरकार थी तो कभी भी महिलाओं को लेकर के टीका टिप्पणी नहीं करी। पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो जाती है, इस पर क्यों नहीं संजय राउत कुछ भी टीका टिप्पणी देते हैं? सिर्फ घटिया राजनीति करना ही पेशा हो चुका है संजय राउत का।
आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।